मसीह जो है वो सिचुएशंस को बड़े ही अलग तरीके से हैंडल करते हैं। कभी देखा हो कि मसीह पैनिक किए हो, पंजाबी कहते हैं फड़ लो भी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसको क्या करते थे, डील कर लेते। तो हमें भी क्या करना है, हमें पैनिक नहीं होना, हमें उसको अच्छे से क्या करना है, सिचुएशंस को डील करना। मैच्योर पर्सन होता ही वो है कि जो सिचुएशंस में काम रहे, अपने आप को कंट्रोल में रखे। जो इधर उधर भागते हैं ये मैच्योर लोग नहीं होते। आप सोच रहे थे बड़े एक्टिव हैं, ये इस रंग से इधर भाग रहे उधर भाग रहे, क्यों? मैच्योर पर्सन हमेशा खुदा पर ट्रस्ट करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हालात जो बदल जाएंगे, कोई बात नहीं। भागता नहीं, उसका ट्रस्ट जो है वो खुदा पर रहता है और वो भरोसा रखता है कि ये हालात बदल जाएंगे। भागता नहीं, भागते वो जो मैच्योर होते हैं, जिनको पता नहीं। तो हमें क्या करना है, हमारा मिजाज वैसा ही हो जैसा प्रेस हो रहा है। आज थोड़ी सी बात करेंगे इस पर हमें कि खुदा जो है वो हमें ट्रेन भी करता है। देखिए ट्रेनिंग जो होती है वो किसी काम के लिए दी जाती है। आज अगर आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, किस लिए सिखाते हैं आप? ताकि इनकी ज़िंदगी बदल जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी आगे आने वाले फ्यूचर में क्या हो, अच्छी हो, और ये उन गोल्स को जो इनके लिए सेट है उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। सो खुदा हमें ट्रेन करता है और ट्रेनिंग का एक पीरियड होता है। खुदा हमेशा हमें सिखाता भी, हर रोज़ हमें सिखाता है, पर एक ख़ास एक पीरियड भी होता है कि जब हम ट्रेनिंग के अंदर होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा हमें सिखा रहा होता है। देखिए जब हम मसीह में आते हैं, हमने मसीह से पहले हो सकता है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो ज़िंदगी गुजारी होगी हमने इस दुनिया के अंदर गुजारी है, इस दुनिया के सिस्टम के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। हमारा माइंडसेट जो है उनके जैसा है, हमारा माइंडसेट जो है दुनिया के जैसा है, दुनिया के सिस्टम के जैसा है। जैसे लोग सोचते हैं हमारा माइंड भी वैसा ही होता है। अब 25 साल एक जगह पर रहे हों और आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाता है। तो खुदा क्या करता है, हर वो चीज़ जब आप मसीह में आते हैं तो खुदा हर उस चीज़ को हमारी जिंदगी से क्या करता है, रिमूव करता है, हर चीज़ को नया बनाता है। हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में राइट नहीं होती, खुदा उसको क्या करता है, काट छांट करता है। और जब काट छांट होती है तब पेन भी होती है, आपको बताओ, आपको तकलीफ भी होगी। अगर ये चीज़ें ना हो, आपकी ज़िंदगी में काट छांट ना हो, तो आप खराब हो जाएंगे। एक टाइम आएगा कि आप उस दरख्त की मानिंद होंगे जो कि मुरझा जाएगा। देखिए दरख्त जब किसी पौधे की आप क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं, काट छांट करते हैं ताकि वो क्या करे, अच्छे से बढ़े, ग्रो करे। तो खुदा भी जब आप उस सिस्टम से निकल के आते हैं, बहुत सी चीज़ों को लेके भी आते हैं, और वो कहाँ पर होती हैं, आपके माइंड में होती है, आपकी सोल में होती है, जिसको हम जान बोलते हैं। बाइबल में कहे कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। अकल बड़ी जरूरी है, आपकी सोल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी मेमोरी भी है, आप चीज़ों को इसमें याद भी रखते हैं। आप सुनते हैं, आज जो आप सुन रहे हैं आपके ये माइंड में जा रहा है, आप इसको याद रख रहे हैं, आपकी मेमोरी में ये स्टोर हो रहा है। तो हर वो बात जो राइट नहीं होती, खुदा उसको क्या करता है, हमारी जिंदगी से काटता है और उसको रिमूव करता है, ताकि हम क्या करें, उस चीज़ को, उन चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगियों में ले सकें जो कि खुदा ने हमारे लिए रखी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसलिए कहता हूँ तो कोई चीज़ फ्री नहीं है। स्पिरिचुअल रैलम में, रूहानी आलम में चीज़ें फ्री नहीं है। आपको उनके लिए क्या करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। आपको लड़ना पड़ता है अपने राइट के लिए। अगर आप ऐसे कहेंगे मसीह कर देगा, खुदा कर देगा, सब कुछ कर देगा, ठीक कर देगा, कभी भी नहीं होगा। आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको ट्रेन होना पड़ेगा, और एक पीरियड होता है खुदा ट्रेन करता है आपको। और बहुत से लोग होते हैं उस पीरियड में क्या करते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा तकलीफ देगी होता है, आसान नहीं होता, तकलीफ होती है उसमें। हो सकता है आपकी जो काट छांट हो रही है, आपकी जो डिजायर्स ऐसी हैं, खुदा उनको आपकी जिंदगी से निकाल रहा है और आप नहीं चाह रहे। हो सकता है आपके ऐसे रिलेशंस को खुदा आपकी जिंदगी से खत्म कर रहा हो। आप कहेंगे ये 40 साल पुराना रिलेशन है, वो 30 साल पुराना है,
15 साल से पुराने ये मेरे फ्रेंड्स हैं, और खुदा कहेगा इसको, खुदा इनको आपकी जिंदगी से निकाल दे, कैसा लगेगा आपको? आप कहेंगे कोई ऐसा कौन सा खुदा है ये चीजों को इस तरह कर रहा है? वो आपकी बेहतरी के लिए। आपको पता है कि अगर आप सेव किए जाएंगे, आप निकलेंगे उस प्रॉब्लम से, आप उन फ्रेंड्स को बचा पाएंगे। उनके साथ रहकर हो सकता है आप उनको सेव ना कर पाए, पर सेपरेट रहकर आप उनकी जिंदगी को बचा सकेंगे। हो सकता है आप खुदा आपको आपके इलाका से निकाल दे, आपके शहर से कहीं और दूसरे शहर में भेज दे, आपके लिए तकलीफ दे होगा। आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है आप अच्छा करने भी जाए और आपके साथ बुरा हो, क्योंकि खुदा आपको सिखाता है, आपको ट्रेन कर रहा होता है। आप हमें समझ नहीं आ रही होती कि खुदा हमारे पीछे क्या कर रहा है। जब आप मसीह में आते हैं तो खुदा आपकी ट्रेनिंग भी करता है। हो नहीं सकता कि आप मसीह में और खुदा आपको जंग के लिए भेजे, आपको कहे ये चीजें ले लो, वो चीजें ले लो। नहीं, खुदा इससे पहले कि आपको वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स दे, आपको जंग में भेजे, इससे पहले वो आपको क्या करता है? आपको ट्रेंड करता है। देखिए, मैं कहता हूं कि गुलामी का जो माइंड है वो जंग नहीं लड़ सकता। जंग लड़ने के लिए आपका माइंड जो है वो रिन्यू होना चाहिए। नया माइंड होगा तो आप जंग कर पाएंगे, पुराने माइंड से आप जंग नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये गुलामी का ज़हन है और गुलाम कभी भी जंग नहीं लड़ पाएगा। आजाद जंग लड़ता है क्योंकि उसका माइंड जो, उसकी सोच जो है वो बड़ी होती है। इसलिए खुदा क्या करते हैं? हमारे ज़हन को भी क्या करता है? रिन्यू करता है। अपने कलाम से हर रोज उसको क्या करता चला जाता है? धोता चला जाता है। और वो पुरानी चीजें क्या करता है? हमारी जिंदगियों से, पुरानी जो आदतें हैं हमारी जिंदगियों से, उनको क्या करता है? रिन्यू करता है और उसकी जगह नई चीजें आती हैं। इसलिए खुदा हमारी ट्रेनिंग भी करता है। मेरे साथ निकालेगा इस्तिशना 8 बाब और उसकी 2 वर्ड से 2 वर्ड से पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि और तुम उस सारे तरीकों याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तो तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। आमीन। तो यहाँ पर खुदा इस्राएल कौम से क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है और बता रहा है कि उन 40 इयर्स को याद रखो। इन 40 सालों में मैंने क्या किया? तुम्हें बियाबान में मैंने क्या किया? संभाला, मैंने तुम्हें रखा, टीच किया, सिखाया, हम्बल किया, ताकि तुम क्या करो? हम्बल हो जाओ। खुदा चाहता था कि हम्बल हो जाए। हर वो बात को खुदा चाहता था कि इस्राएल कौम की जिंदगी से क्या हो? उनके ज़हनों से क्या निकल जाए। खुदा चाहता तो उनको वहां से, मिस्र से निकालता और उनको सीधा प्रॉमिस लैंड, उसको वादा की सरजमीन में भी लेके जा सकता था। और वो सफ़र कहते हैं कि 30-40 डेज का था। और वो सफ़र जो है वो 40 साल का क्यों बना? क्योंकि खुदा चाहता था कि वो 40 सालों में खुदा उनको सिखाए। खुदा चाहता था कि वो 400 साल की जो गुलामी का जो ज़हन है, माइंड है, माइंडसेट जो है, खुदा उसको चाहता था कि ये रिमूव हो। खुदा उनको तोड़ रहा था वहाँ पर, खुदा आजमाता था उनको वहाँ पर, खुदा ऐसी सिचुएशंस डालता था, सिचुएशंस में भेजता था ताकि खुदा उनको क्या करे? आजमाए, सिखाए उनको। क्योंकि जिस जगह पर वो जाने वाले हैं, जिन ब्लेसिंग्स को वो लेने वाले हैं, जिस जगह पर वो जाकर कब्जा करने वाले हैं, वो आसान नहीं है। ये लोग ट्रेन नहीं है, अभी जंग के लिए तैयार नहीं है, इनका माइंड जो है वो तैयार नहीं है। अगर आज ही अगर अभी उस जगह पर जाएंगे तो ये मारे भी जाएंगे। पर खुदा ऐसा नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा और आप उसको, छोटे बच्चे को मार्केट में भेज दें? आप कभी भी नहीं भेजते।
अब कहते हैं कि इसके साथ कौन जाएगा, बड़ा जाएगा। और जब ये बड़ा होगा, जब ये मैच्योर होगा, तब हम इसको भेजेंगे ताकि ये खुद से जाकर क्या करे, चीजों को बाय कर सके या किसी जगह पर जा सके, आ सके। तो आप इमेजिन करें कि ये खुदा नहीं चाहता, ये अभी आप समझ लें कि वो मुल्क मिस्र से निकले हैं और अभी बियाबान में, और फौरन उनको खुदा वादा की सरजमीन पर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वादा की सरजमीन पर और बहुत सी ऐसी कौमें हैं, और वो कौमें छोटी नहीं हैं। वहाँ पर जो लोग हैं, बाइबल बताते हैं कि वो जायंट्स हैं, सुरमा है, जंग जो है वहाँ पर बैठे हुए, आसान नहीं है। अगर अभी जे जाएंगे तो वहाँ पर मारे भी जाएंगे। खुदा हमारा रहीम खुदा है। हम जो सोचते हैं खुदा वैसा नहीं सोचता, खुदा हमारी सोच से आगे सोच रहा होता है। हमें लग रहा होता है कि ये जो सख्त टाइम है, ये जो बियाबानी कुछ सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं हमारी जिंदगियों में, लग रहा है कि ये मसीह में आए हैं या मसीह को कबूल किया, हमारे हालात भी बदल गए हैं, हालात भी इनसे बुरे हो गए हैं, सख्त हालात हो गए हैं। जब से दुआएं शुरू की हैं हमारे हालात बदल नहीं रहे बल्कि खराब होते चले जा रहे हैं। हम दुआएं करते हैं, सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट आती हैं, हम अच्छा करने जाते हैं, बुरा हो जाता है, हमारे अपने हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, लोग हमें छोड़ते चले जा रहे हैं। आप हो सकते हैं टाइम पर अकेला फील करें, पर यही आपकी ट्रेनिंग का पीरियड होता है। खुदा आपको सिखाना चाह रहा होता है, हम सीखना नहीं चाहते। आज हमारे लोग भाग जाते हैं उस सिचुएशन से और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा हमें निकाले और किसी बियाबान में जो है ना वो हमें डाल दें या सिचुएशन में। यहाँ पे बाइबल में बताती है कि उसने कौम इसराइल को मिस्र से निकाला और तो 40 साल बियाबान में क्या किया, आजमाया। आजमाने का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ ऐसी बुरी सिचुएशंस में डाला, गुनाह में डाला, नहीं। आजमाइश में और टेस्टिंग में फर्क होता है। खुदा टेस्ट करता है, खुदा ऐसी सिचुएशन बनाता है। वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने उनको भूखा भी होने दिया ताकि वो खुदा पर क्या करें, भरोसा रखें। खुदा ने ऐसी सिचुएशन डाली। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में खुदा ऐसी सिचुएशन डाली, आपके पास कुछ ना हो घर पे और आप ईमान से उन चीज़ों को क्या करें, रिसीव करें। हो सकता है फूड ना हो तो फिर क्या करें, खुदा सिखाता है। अगर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो समझ लेगा आप राइट ट्रैक पर चल रहे हैं, सही जा रहे हैं। खुदा आपके साथ डील कर रहा है, खुदा आपको ट्रेन कर रहा है, खुदा आपकी काट छांट कर रहा है और खुदा आपको एक नए और बड़े पर्पस के लिए तैयार करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। पर हम उसको क्या कहते हैं, उस ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं और भाग देते हैं। हम कहते हैं कि बस वापस चलिए, वो ठीक थी, वो सारी सिचुएशन ठीक थी। जब से दुआएं, जब से चर्च जाना शुरू हुआ, अल्लाह पैड़े जो हो गए, समझ नहीं आ रही। जाते हैं चर्च में, कुछ भी सिचुएशंस खराब होती चली जा रही है, पर आपको नहीं पता कि खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ खड़ा है, वो आपको ट्रेन कर रहा है। मैंने अभी पूछा कि अगर आपका छोटा बच्चा भेजेंगे उसको जंग पर, बॉर्डर पर भेजेंगे, लड़ने के लिए भेजेंगे, आप उसको शायद साथ वाली दुकान में ना भेजें। आप इतने केयर करते हैं, और वो जो आसमानी बाप है वो क्या आपको ऐसे ही छोड़ दे ताकि इब्लीस आपको फाड़ खाए, आप रूहानी तौर पर डेड हो जाए? क्योंकि दुश्मन जो है वो ओपन है और वो मौके की तलाश में, और खुदा नहीं चाहता कि उसके बेटे बेटियां क्या करें, वो बता। खुदा चाहता है कि ट्रेन हो, खुदा सिखाना चाहता है, खुदा चाहते हैं उन चीज़ों को रिमूव करना चाहता है। मैंने इसलिए कहा कि बहुत साल हम पीछे दुनिया में गुजार के आते हैं, उन हालातों को, उन सिचुएशंस को खुदा हमारी जिंदगी से निकालना चाहता है, उस माइंडसेट को तोड़ना चाह रहा है। और यहाँ पे लिखे को खुदा ने 40 साल उनको आजमाया, टेस्ट किया ताकि ये क्या हो जाए, हम्बल हो जाए। खुदा उनको चेक करता था, आजमाता था, टेस्ट करता था, उनको चेक करता था, उनके दिल को चेक करता था कि आया ये मेरे कलाम पर, मेरी बातों पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझ पर ईमान रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या ये अभी रेडी है कि वो जो जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, वो जो कब्जा करने के लिए जा रहे हैं, वो ये खुद नहीं कर सकते जब तक कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखेंगे। खुदा ही उनकी जंग को लड़ेगा, खुदा ही उनको वो कब्जा दिलाएगा अगर वो भरोसा रखेंगे। आज हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस, ऐसे हालात हैं, खुदा हमें सिखा रहा होता है
ताकि हम खुद उन हालातों का मुकाबला कर सकें, उनसे डील कर सकें। पर जब ट्रेनिंग का टाइम होता है हम कहते हैं कि नहीं, हमें चाहिए प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, हमें बनी बनाई चीज़ मिल जाए, हमने खुद से कुछ नहीं करना। और वहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग थे जो बुड़बुड़ाते थे, खुदा मूसा के अगेंस्ट बोलते थे और कहते थे कि मूसा हमें कहाँ पर ले आया, हमें इस बियाबान में मारने के लिए ले आया, हलाक करने के लिए। बुड़बुड़ाते थे लोग, खाने के लिए, पानी के लिए बुड़बुड़ाते थे। और बाइबल बताती कि खुदा उनको सिखा रहा था, खुदा उनको भूखा रखा ताकि वो ईमान से उस फूड को हासिल कर सके। और खुदा उनको वो फूड दे रहा है, वो रोटी दे रहा है जो उनके बाप दादा ने भी नहीं देखी। आज आप खुदा आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में रखता है और देना चाहता है जो आपके बाप दादा ने भी ना देखी। खुदा ऐसी सिचुएशन को, ऐसी ब्लेसिंग्स को आपकी जिंदगी में लाना चाहता है। बहुत से बड़े मंसूबे हैं जो आपके बाप दादा ने नहीं देखे होंगे, आपके बड़ों ने नहीं देखे होंगे, और खुदा चाहता है आपकी जिंदगी में वो देना चाहता है। बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे हैं खुदा के जो आपकी जिंदगी में खुदा रखता है। खुदा आपको ट्रेन करना चाहता है, सिखाना चाहता है। खुदा सिखाता है हमें जो सब्र के साथ मजबूती से खड़े रहना है। ट्रेनिंग है, एक टाइम होता है, ट्रेनिंग का टाइम है, हमें उस टाइम में खड़े रहना और खुदा पर भरोसा रखना। खुदा हमें निखारना चाहता है, हमें वैसा बनाना चाहता है, हमारे माइंडसेट को चेंज करना चाहता है, हम्बल करना चाहता है, उन तमाम तरह के स्टेटस को हमारी जिंदगी से रिमूव करना चाहता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम लोगों पर भरोसा करते हैं, अपने घर वालों पर शायद भरोसा करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी जिंदगियों में लिए फिर रहे हैं कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे पास इतनी दौलत है, ये है, वो है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। खुदा चाहता है इन तमाम चीज़ों को आपकी जिंदगी से रिमूव करना चाहता है, और खुदा चाहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा करना। खुदा के कलाम में लिखा है कि आप उसको ईमान से ही खुश कर सकते हैं, और बगैर ईमान के आप उसको पसंद नहीं आ सकते। आप इमेजिन करें कि आप खुदा को खुश कर रहे हैं। जब आप ईमान के साथ खुदा के पास जाते हैं और ईमान के साथ चीज़ों को रिसीव करते हैं, खुदा को खुश करते हैं, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना भी नामुमकिन है। आप ईमान से ही खुदा को पसंद भी आते हैं। और खुदा यहाँ पर ट्रेनिंग की बात कर रहा है, खुदा सिखा रहा है, कौम इस्राएल को सिखा रहा है ताकि ये उस बड़ी ब्लेसिंग्स को जो कि वादा की सरजमीन के पर है उनके लिए, और वादा की सरजमीन उनके लिए, खुदा उन बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए खुदा उनको बियाबान में क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, उनको तोड़ रहा है, काट छांट हो रही है उनकी, और उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए वो बुड़बुड़ा भी रहे। और खुदा उनके लिए बड़े बड़े वहाँ पर काम भी कर रहा है, बड़ी बड़ी खुदा अपनी कुदरत को वहाँ पर भी जाहिर कर रहा है, बड़े बड़े ऐसे मौसमों को खुदा उनकी जिंदगी में कर रहा है, फिर भी लोग खुश नहीं हैं। आज भी हो सकता है ऐसी सिचुएशंस हैं आपकी जिंदगी में, खुदा बहुत से काम करता है आपकी जिंदगी में, फिर भी आप खुश नहीं हैं, फिर भी आप भरोसा नहीं रखते। खुदा जो आपकी जिंदगी में कर चुका है, कर रहा है, और खुदा जो करने जा रहा है आपकी जिंदगी में, आपने कभी उसके लिए सोचा नहीं, आप स्टिल कंप्लेन्स कर रहे होते हैं। हमें खड़े रहने की जरूरत है, ट्रेन होने की जरूरत है। खुदा चाहता है, हमें ट्रेन करना चाहता है, बदलना चाहता है हमें, और आपकी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, ताकि वो जो बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, और बड़ी ब्लेसिंग्स के पीछे बड़े दुश्मन भी खड़े हैं। आसान नहीं है उन ब्लेसिंग्स को हासिल करना, उनको लेना, उनको कब्जे में लेना, ये आसान बात नहीं है, क्योंकि इब्लीस वहां पर बैठा हुआ है। आपकी ब्लेसिंग्स को भी इब्लीस दबा कर बैठा हुआ है। आप तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आप तैयार नहीं, आप लड़ने के लिए तैयार नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है कि बस खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। वो भाग जाएगा आपकी तमाम ब्लेसिंग्स पर
जिन पर वो बैठा हुआ है। आपको जस्ट स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है, ट्रेंड होने की जरूरत है। देखिए कौम इस्राइल फिजिकली गुलामी से निकले और आज मसीह ने हमें रूहानी गुलामी से निकाला। और आज सिचुएशन सेम है, वो फिजिकली बियाबान में थे, आज हम रूहानी एक बियाबान में हैं और खुदा स्टिल हमें ट्रेन कर रहे हैं ताकि बड़ी ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर सकें, ले सकें। और लेने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, लड़ने के लिए आपके पास कलाम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप उन ब्लेसिंग्स को ले नहीं पाएंगे। खुदा आपको पर्सनली ट्रेन करना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है आपको। अगर इस तरह के हार्ड आते हैं हालात, खड़े रहा करें, भरोसा रखेंगे बदल जाएंगे।